पता चला है कि मीडिया बहुत देर से इंतज़ार कर रहा है, तो मैं माजरत खा हूँ क्योंकि मैं तंजीमी इजलास में बिज़ी थी और उसको ज़रा ज़्यादा वक्त मुझे देना पड़ा। लेकिन मैं मीडिया के तवस्सुत से बहावलपुर के अवाम का, मुस्लिम लीग नून की तंजीम का, जिसमें सब MNAs, MPAs, डिस्ट्रिक्ट प्रेसिडेंट्स, जनरल सेक्रेटरीज़ और जितने भी ऑफिस होल्डर्स हैं, कारकुन हैं मुस्लिम लीग नून के बहावलपुर डिवीज़न में, मैं सबका तहे दिल से शुक्रिया अदा करती हूँ कि उन्होंने मुझे कल से लेके आज तक जिस इज़्ज़त से नवाजा, जिस पजीराई से नवाजा, जिस शफ़क़त से नवाजा, मैं उनकी बहुत बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। और सुबह से अभी तक मेरी सारे MNA से भी मुलाकात हुई, MPA से भी मुलाकात हुई, ऑफिस होल्डर से भी मुलाकात हुई, टिकट होल्डर से भी मुलाकात हुई और मुझे बहुत उनसे सैर हासिल गुफ्तगू करने का मौका मिला। मैंने उनके जो उनकी सजेशंस थी उनको नोट किया, उनको सुना और उनकी बात सुनी। बड़ी वैल्यूबल मुझे राय मिली और मेरा ख्याल है कि आज मेरा ये पहला तंजीमी दौरा है, तो ये फ़ैसला जो हमने किया था कि एक एक डिवीज़न में जाके हम रात रहेंगे और अगले दिन मुलाकातें करेंगे, आई थिंक उसका बहुत फ़ायदा हुआ है। और मेरे पर जो एतमाद कारकुनों ने किया है, मुस्लिम लीग नून ने किया है, मैं उस सब के लिए उनकी शुक्रगुज़ार हूँ। लेकिन मैं जिस तरह एक कारकुन की तरह आज मुझे काम करके, इंटरैक्ट करके जो मुझे आज तसल्ली हुई है, मैं उसको अल्फाज में बयान नहीं कर सकती। ये जो हमने एक्सरसाइज शुरू की है, ये जो अवामी राब्ता मुहिम शुरू की है, ये जो तंजीमी हमने एक इजलास शुरू किए हैं, इंशाअल्लाह ताला मुझे आज लगा है कि ये जो मुस्लिम लीग नून की अवामी कुव्वत है उसको 4 चांद लगाएगी। तो बहुत बहुत शुक्रिया। आप सबके सवाल हैं तो बताएं। ये नवाज शरीफ साहब इंशाअल्लाह ताला बहुत जल्दी आएंगे और आने की तैयारी कर रहे हैं। जब तक उनकी कोई जहाज़ की बुकिंग नहीं हो जाती तब तक तो डेट फाइनल नहीं हो सकती, लेकिन मैं इतना ज़रूर बता सकती हूँ कि आने वाले चंद हफ्तों में इंशाअल्लाह वो पाकिस्तान आएंगे। मेरा सवाल आपसे है कि सानिया पेशावर में आपके सामने ही है कि बहुत बड़ा जानी नुकसान हमें उठाना पड़ा है। वहाँ आज तक सेफ सिटी प्रोजेक्ट जो है किसी ने भी मुकम्मल नहीं किया और ना ही को वेल इक्विप करके इतना जदीद किया गया कि वो दहशतगर्दी का मुकाबला कर सके। इतने बड़े जानी नुकसान का आप किसको जिम्मेदार समझते हैं और कौन इन सारे अहम इश्यूज पर तवज्जो देगा? देखिए, ये दोनों इश्यूज जिनके ऊपर आपने बात की है, ये सूबाई हुकूमत से रिलेटेड है। पंजाब में अगर लाहौर को सेफ सिटी बनाया गया तो उस वक्त की सूबाई हुकूमत और चीफ मिनिस्टर मियाँ शहबाज शरीफ साहब ने बनाया, और CTD अगर पंजाब में मजबूत हुई या इस्टेब्लिश हुई तो वो भी उसी वक्त हुई। तो अब आप इसका जवाब कि कौन ज़िम्मेदार है, आप को मालूम है कि पिछले 10 साल से वहाँ पे सूबाई हुकूमत किसकी है? अमजद अवान साहब जी, बात कर इलेक्शन में ताख़ीर, क्या नून लीग भी इमरान खान की तरह एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानियाँ लेकर इलेक्शन में जाना चाहती है? इस हवाले से बता दें। देखिए, नून लीग सिर्फ हकायक के ऊपर बेस करके बात करेगी। नून लीग वो घड़ी चोर की तरह नहीं है जो जब उंगली पकड़नी थी, बैसाखी का सहारा चाहिए था, वज़ीर आज़म के ऑफिस तक पहुंचना था, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के तारीफ़ों के ढेर लगा दिए और फिर जब 4 साल हुकूमत रही तो दिन रात हमें उन्हीं लोगों की तारीफ़ें सुनने को मिलती थी, और जब इक़्तिदार से बाहर आए, कुर्सी गई, तो वो इस्टेब्लिशमेंट के लिए वो मोहब्बत भी उनकी चली गई और उस पर तनकीद भी शुरू हो गई। मुस्लिम लीग नून का पहले दिन से कोई जो मौक़िफ़ है वो हक़ाइक़ पर बेस्ड है। मुस्लिम लीग नून का पहले दिन से जो मौक़िफ़ है वो असूलों पर बेस्ड है, और हमारी किसी से कोई ना ज़ाती झगड़ा है, ना ज़ाती कोई अनाद है। इश्यूज़ पे बेस्ड बात होती है, वो अब भी होगी। मुस्लिम लीग नून जो हक़ाइक़ आज बता रही है या बताएगी, पूरी उसकी गवाही देती है, उसमें कोई झूठ नहीं है।
जो भी बात करनी पड़ेगी वो करेंगे, लेकिन जो हमारा बयानिया है वो बिल्कुल हकाइक पर मबनी है, जिसको कौम ने पिछले 4-5 साल में अपनी आंखों से विटनेस किया। जी चौधरी सलीम साहब जी। जी मैम, ये बताइएगा कि आपने जब एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिए पे नवाज शरीफ साहब को मुल्क से निकाल दिया गया, वज़ीर आज़म हाउस से निकाल दिया गया और आपकी आला क़यादत को पाबंदी से हासिल किया गया, तो एक मीडिया ही था जो आपकी आवाज़ बन रहा था और आपके साथ ठहरा था। और उस टाइम इमरान खान के दौर में मीडिया के ख़िलाफ़ मुकदमात और गिरफ़्तारियाँ और चैनल्स को बंद किया जाता था, तो आप आवाज़ उठाती थी। लेकिन अब आपकी गवर्नमेंट आई है तो अब भी वही सिलसिला चल रहा है कि गद्दारी के मुकदमात हो रहे हैं, मीडिया मालकान पे, मीडिया चैनल्स पे सहाफ़ियों को गिरफ़्तार किया जा रहा है। इमरान रियाज को कल गिरफ़्तार कर लिया गया है। बड़ा अच्छा सवाल पूछा आपने। मैं सहाफ़ियों के साथ आज भी खड़ी हूँ, मैं फ्रीडम ऑफ स्पीच के साथ आज भी खड़ी हूँ। मुझे जो कलम है उसकी ताकत का अंदाज़ा है और मैं फ्री स्पीच को आज भी सपोर्ट करती हूँ। लेकिन कुछ सहाफ़ी जो सहाफ़ियों का जिन्होंने लबादा ओढ़ा हुआ है और वो उनकी एक जमात के साथ पूरी अफिलिएशन है, और कुछ चैनल्स जिनमें ARY सरे फहरिस्त है, अगर वो झूठ को, प्रोपेगेंडा को झूठ बोलने वाली मशीन के तौर पे वो सामने आएगा तो उसके बारे में फिर बात तो होगी। और उसके मालिकान जो करते रहे हैं, अगर वो सहाफ़त के गाब में अगर वो ये सब कुछ करेंगे तो वो बोलना मेरा हक़ है, उन हक़ाइक़ को अवाम के सामने लाना हमारा हक़ है और उनको एक्सपोज करना हमारा हक़ है। बाकी सहाफ़ी बरादरी के साथ मैं दिलो जान से खड़ी हूँ, खड़ी रहूँगी। फ्रीडम ऑफ स्पीच में मैं बिलीव करती हूँ। और जो आपके सहाफ़ी हैं जिनका काम सहाफ़त है, उनको कोई उंगली भी नहीं लगा सकता, अगर लगाएगा तो मैं उनके साथ खड़ी हूँ। अमीन अब्बासी साहब जी। जी अमीन अब्बासी साहब आगे आ जाइए, आगे आ जाइए। अस्सलाम वालेकुम मैडम। पेशावर में बहुत बड़ी दहशतगर्दी का वाक़या हुआ है, पूरी कौम परेशान है और रात को पेशावर KP गवर्नमेंट के तर्जमान ने कहा कि उनको पिछली गवर्नमेंट ने जो है वो पैसे नहीं दिए कि वो वहाँ पर जो है तमाम इंतज़ामात या सेफ सिटी प्रोजेक्ट मुकम्मल कर सकें। लोग दहशतगर्दी में मर रहे हैं, महंगाई बढ़ रही है, इस पे आप बताएं कि अवाम जो है उसके लिए आपका क्या पैगाम है? देखिए, जो वाक़या हुआ है 2 दिन पहले खैबर पख्तूनख्वा में, ये बड़ा अफसोसनाक वाक़या है। बहुत कीमती जानें हमने इसमें गंवाई हैं। लेकिन आपका जो सवाल है वो बड़ा वैलिड सवाल है और आपने ये कहा कि जो मैंने कल भी अपनी स्पीच में ये कहा था कि KPK में इस घड़ी चोर की हुकूमत 10 साल रही है। 10 साल में आज भी जो काउंटर टेररिज्म का ऑफिस है वो एक जो किराए की बिल्डिंग है उसमें है। सबसे ज़्यादा फंड्स मिलने के बावजूद जो काउंटर टेररिज्म फोर्स है वहाँ पर या पुलिस है वो ऑलमोस्ट निहत्ते हैं। उनके पास कोई पैराफर्नीलिया नहीं है, उनके पास कोई ऐसा इक्विपमेंट नहीं है कि हम अपनी लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज जो हैं उनकी प्रॉपर जो है वो हिफाजत कर सकें। उसके बाद आपने जो ये बात की कि आप ये देखें कि जो फोरेंसिक लैब है वो पंजाब की इस्तेमाल करनी पड़ती है। 10 साल इनकी वहाँ पर हुकूमत रही है, तो ये यहाँ से ही पता चलता है कि वो उसको हुकूमत को किन मकासद के लिए इस्तेमाल किया। और फिर जिस तरह से आपने दहशत गर्दों के लिए दरवाजे खोले, अपनी सरहदें खोली, उनको अपना दोस्त करार दिया और जिनको आप अपने हाथ, आंखें या कान कहते थे उनको आपने अपने लिए इस्तेमाल किया। अगर वो स्टेट के लिए इस्तेमाल हुए होते तो वहाँ पर आज ये हालत ना होती।